गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवीनो हृदसूध्या पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्णाम वपुएक, तिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न कलेश। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव के साथ भगवत नाम का उच्चारण करें। कोई भी जीवा शांत न हो, अपनी वाणी के द्वारा भगत नाम का उच्चारण करते हुए इस कथा के मध्य आवाहन करते हैं ठाकुर जी का कि हे श्री ठाकुर जी, आप अपने भक्तों के हृदयों में वास करें और अपने भक्तों को धन्य बनाएं। इस भाव को लेकर के भगवत नाम का उच्चारण करते हैं सभी। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय श्री राधे। हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि सभी बोलिए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 गाइए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल,
हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। बोली सत्य सनातन धर्म की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री राम भक्त हनुमान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगल परम पावन श्रीमद्भागवत महापुराण, परमहंस संहिता और वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद्भागवत। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव भगवान वृंदावन चंद्र आनंद कंद्र मुरली मनोहर श्री श्याम सुंदर दास जी के श्री युगल चरणों का ध्यान करते हुए
बड़े ही भाव के साथ राजा परीक्षित को भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, इस जीव को सब कुछ देने वाली ऐसी दिव्य अमर कथा श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसके एक एक श्लोक से पाप जो हैं थर थर कांपने लगते हैं। केवल श्लोकों के गुंजायमान से, श्लोकों का यदि गुंजार किया जाता है तो पाप रह नहीं सकता, उसको भागना पड़ेगा। ऐसी दिव्य कथा, इस जीव को परमात्मा से मिलाने वाली ऐसी दिव्य भाव कथा, इस जीव को कृष्ण का दीदार कराने वाली ऐसी दिव्य कथा श्रीमद्भागवत महापुराण। समय बड़ा ही क्लिष्ट है, बड़ा ही आक्रांत है, भय का माहौल है। कलयुग के इस वातावरण में सभी आक्रांत हैं, सभी पीड़ित हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। उसी जीव का जन्म लेना जो है सफल होता है, जो भगवान की शरण को ग्रहण करता है। वरना इस तनाव से भरे हुए वातावरण में, भय से भरे हुए वातावरण में, कोरोना के इस माहौल में सभी दुखी हैं, सभी के व्यापार भी बंद हैं, कई बेचारों की नौकरी जो है चली गई, सभी दुखी हैं। लेकिन आप धैर्य धारण करें, अपने अपने घरों में रहते हुए भी आप शरण ग्रहण करें गोविंद की। निश्चय ही आपको बल मिलेगा, निश्चय ही। आप इन कथाओं का श्रवण करें, आराधना चैनल के माध्यम से इस दिव्य कथाओं को, संकीर्तन को आप श्रवण करें घर में रह करके ही। और सभी जो है भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, इस भय से भरे हुए वातावरण से हमको शीघ्र बाहर निकालो। पूरे विश्व में कोरोना का जो डर है, जो माहौल है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इस भय और आक्रांत वातावरण में भी गोविंद की शरण को ग्रहण करें। गोविंद शरणम ययु, सभी चलें कृष्ण की शरण में। आपको बल मिलेगा, आपका धैर्य बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा शक्ति बलवान होगी, आपके अंदर भाव पैदा होंगे, ज्ञान पैदा होगा, भक्ति पैदा होगी। यदि आप भाव से इस कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित ही शीघ्र ही, अति शीघ्र ही हम इस वातावरण से बाहर निकल आवेंगे। भगवान हमको बड़ी शीघ्र इस वातावरण से बाहर निकालेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे परम प्रिय पंकज जी का, मनीष जी का, दोनों भाइयों ने आराधना चैनल के माध्यम से बहुत ही उत्तम कदम जो यह है उठाया कि मंदिर बंद हैं, द्वार बंद हैं ठाकुर जी के, लेकिन अपने घर को ही हम लोग मंदिर बनाएं। घर में ही सत्संग करते हुए, श्रवण करते हुए, पूजा पाठ करते हुए अपने घर को कुछ समय के लिए मंदिर बना लें, अपने हृदय को मंदिर बना लें। इस भाव को ग्रहण करते हुए दोनों भाइयों ने बड़ा अच्छा ये कदम उठाया और आप सभी जो है लाभान्वित हो रहे हो इस कथा को सुन करके। तो आइए चलते हैं भाव से इस कथा के और, जिसमें भगवान गोविंद जो हैं, जिन्होंने रास के मध्य इस जीव को स्वीकार किया। वृंदावन धाम बड़ा दिव्य धाम है। केवल भाग्यशाली जीव जो हैं श्रीधाम वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब तक राधा जी की कृपा नहीं होगी, आप कितनी भी तैयारी कर लो जाने की, आपकी रिजर्वेशन हो, आपकी पैकिंग हो, आपकी अटैची तैयार हो,
लेकिन यदि राधा जी की कृपा नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। कोई ना कोई कारण बन जाएगा। भक्तों पर विशेष कृपा जब होती है श्री राधा जी की तो बिहारी जी का दर्शन होता है। ऐसे बिहारी जी जो अपने भक्तों के हृदयों में वास करते हैं, कन कन में वास करते हैं भगवान। ब्रज की लता पता भी बोले श्री राधा राधा। ब्रज के वृक्षों पर, तने पर, स्थान स्थान पर लिखा हुआ है श्री राधे श्री राधे, क्योंकि ब्रज में राजा का वास नहीं है, राजा का राज नहीं है, रानी का राज्य है, और वो रानी है राधा रानी। जय जय श्री राधे। ब्रज में राज है, राधा रानी का राज्य है ब्रज में। इसलिए वहां जाते भक्त एक ही पुकार करते हैं वृंदावन में, श्री राधे श्री राधे। बड़ी दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अपने भक्तों पर बड़ी करुणा लुटाती हैं श्री राधा। आप अपने घर में बैठे हुए कुछ भी भाव लेकर के आ जाओ, कुछ भी पुकार राधा जी से करो, तो निश्चित है कि वो आवाज राधा जी के कानों तक जाएगी और आपकी पुकार अवश्य सुनी जाएगी और पूरी भी होगी। काया शुद्ध होत जब ब्रजरंज अंग लगे, माया शुद्ध होत कृष्ण नाम पे लुटाए से। कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, और नैन शुद्ध होत दर्श युगल छवि पाए से। मस्तक शुद्ध होत श्री हरि चरणन में झुके से, और वाणी शुद्ध होत प्रभु नाम गुण गाए से। हाथ शुद्ध होत दीन दुखियों की सेवा करे, और पाँव शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। पाँव शुद्ध होत धाम वृंदावन जाए से। जहाँ भगवान ने लीलाएं रची हैं, छठीकरा मार्ग पर एक छोटा सा बालक, ये सत्य घटना है, आज भी वो वृंदावन में आश्रम है जुगल किशोर बाबा जी का। एक बालक जो है गधे के ऊपर लकड़ियों को लाद करके जा रहा था। ज़्यादा पुरानी घटना भी नहीं है ये, क्योंकि वहाँ आज भी गधों के ऊपर यदा कदा सामान को लाद करके चलते हैं। वहाँ के मजदूरगण सामान को ढोते हैं। तो एक बालक जो है गधे के ऊपर उसने लकड़ियों को लादा, और छठीकरा मार्ग पर वो जा रहा था तो एक पुलिस वाले ने रोक दिया। अरे ये चोरी की लकड़ियाँ लेकर कहाँ जाता है? वो बालक बोला नहीं नहीं, ये लकड़ियाँ चोरी की नहीं हैं। बोले और कहाँ से लेकर के आया है? चल थाने मेरे साथ। बोली लकड़ियाँ चोरी की नहीं हैं। बोले और किसकी हैं लकड़ियाँ, कहाँ से लेकर के आया है? बोला कि जुगल किशोर बाबा जी के आश्रम में सुबह भंडारा है, ये लकड़ियाँ उन्हीं के भंडारे के लिए जा रही हैं। बोले तू झूठ बोलता है। नहीं मैं सच कहता हूँ। बोले चल मेरे साथ बाबा के आश्रम में। तो पुलिस वाला उस बालक को पकड़ करके बाबा के आश्रम में आ गया। जय श्री राधे। बाबा को जा करके कहा जुगल किशोर बाबा को, बाबा बाबा आपके आश्रम में प्रातःकाल भंडारा है? बाबा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल भंडारा है प्रातःकाल। बोली ये बालक जो है लकड़ियां लेकर के आया है। बाबा ने मन में सोचा कि लकड़ियां, क्योंकि बाबा ने सारी तैयारी कर ली भंडारे की, लेकिन लकड़ियां लाने भूल गया। अब बाबा अंदर गए, जहां से
लकड़ियाँ आया करती थी भंडारे की, टाल वाले को फ़ोन मिलाने लगे। पुलिस वाला तो चला गया ये पूछ करके कि कल भंडारा है। बाबा ने जैसे कहा तो पुलिस वाला तो चला गया, लेकिन वो बालक वहीं खड़ा था। अभी बाबा अंदर गए हैं कुटिया में, जा करके बाबा ने मोबाइल से उस टाल वाले को नंबर मिलाया। बोले कि भंडारे की तो सारी तैयारी थी, लेकिन मैं लकड़ियाँ लाने भूल गया था और भंडारा प्रातःकाल बनना था। तुमने कितनी लकड़ियाँ भेजी? और दुकानदार बोला, बाबा मैंने कोई लकड़ी नहीं भेजी। अच्छा, तो बाहर बालक लकड़ियाँ लेकर के आया है? बोले, बाबा मैंने कोई लकड़ी नहीं भेजी अपनी दुकान से। अब वो जुगल किशोर बाबा जब जैसे ही बाहर आए तो देखा कि ना तो वो गधा था, ना वहाँ पर वो बालक था, लेकिन लकड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी। ऐसी ऐसी लीलाएं गोविंद की घटित होते हैं वहाँ पर। भगवान ने ब्रजवासियों को सुख दिया है, आनंद दिया है, और अग्नि का पान किया। भगवान ने अग्नि को शुद्ध किया। भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आया था कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसृगो मशा धामना अस्मिन् सदा नृस्कोकम सत्यम परम धीमहि। भगवान अग्नि को शुद्ध कर रहे हैं। कालिया को रमणक द्वीप में भेज करके भगवान ने यमुना को शुद्ध किया है। माटी को मुख में डाल करके भगवान ने माटी का शुद्धिकरण किया है। माटी का शुद्धिकरण किया भगवान ने। प्रलंबासुर जो है वो ग्वाल बाला बन करके आया, कंस का भेजा हुआ ये राक्षस। और भागवत में आया कि अजा गावो महिषश्च, भगवान ने उसका उद्धार किया है। क्योंकि मधुमंगल ये कहता था भगवान से रोज, बोले लाला लाला तूने सारे राक्षसों को मार दिया, असल में बल तेरे में नहीं तेरी वेशभूषा में है। आज मैं तेरी वेशभूषा धारण करूंगा तो मेरी वेशभूषा धारण कर लेना। जय श्री राधे। भगवान की लाठी ले ली मधुमंगल ने। भगवान का बड़ा प्यारा मित्र था ये मधुमंगल, ब्राह्मण था। भगवान का पीतांबर ओढ़ा है मधुमंगल ने। भगवान का मोर मुकुट धारण कर लिया और यह समझ करके गोपियों के पास गया है, भगवान का रूप बना करके खूब माखन मिश्री मिलेगी मेरे को। प्रलंबासुर आया, उसने ये सुन रखा था कंस से कि जिसके मस्तक पर मोर मुकुट होगा, पीतांबर धारण होगा, बोले वही कृष्ण है। उसने देखा कि मधुमंगल जो कृष्ण बन करके घूम रहा था वृंदावन में, उसने मधुमंगल को ही कृष्ण समझ लिया। और भगवान समझ रहे थे मधुमंगल के दशा को। मधुमंगल बड़ा प्रसन्न था कृष्ण बन करके। लेकिन जब वो प्रलंबासुर आदि राक्षस आए और उन्होंने जब पकड़ा है तो कृष्ण को पुकारा, अरे कृष्णा कृष्णा जल्दी आओ मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा कि तू तो कृष्ण बनने चला था। बोले प्रभु क्षमा कर दो, माफ कर दो मेरे को। देखिए भागवत में कोई भी विषय अधूरा नहीं है। वर्षा ऋतु का वर्णन आया है भागवत जी में, ध्यान देना। क्वचिद् वनस्पति क्रोडे गुहायां चाभिवर्षति निर्विश्ये भगवारे में कंदमूल फलाशनः। जब वर्षा होने लगती तो कृष्ण किसी वृक्ष के नीचे जाकर के छिप जाते।
किसी गुफा की खोह में जा करके गोप ग्वालों के साथ भगवान छिप जाते वर्षा से बचने के लिए। शरद ऋतु का वर्णन आया है और गोपियों ने वेणु गीत गाया है। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रद वास कनकपिशम वैजयंतीं च माला रंध्रान वेणोरदरसूद्या पूर्यन् गोपवृंदे वृंदारण्यम सपद्रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आज सखी कैसो वृंदावन। शरद ऋतु में वृंदावन के पुष्प जो है खिलखिला करके कमल के पुष्प खिले हैं। बड़ी सुंदर शोभा वृंदावन की हो गई। आज सखी कैसो वृंदावन घटागिरी नव दामनि दमकत पवन चलत घन बरसत है घन पीतम अधिक अधीर मोह से प्रथम ही पहुँच गयो निकुंज वन कर अभिसार तुरत में पहुँचूं उस तुम बिन भयो मम जीवन निर्धन तुम बिन भयो मम जीवन निर्धन अक्षन्मतां फलमिदां न परम विदां सखे पशूननु निवेशयतोर्व्यस्य। वृंदावन में वेणु बजाते उस नंद नंदन का जिसने भी दर्शन किया उसी को अपनी आंखों के साफल्य का प्राप्ति हुई। भले इस आंखों को की सबलता तभी है जिसने वृंदावन में वेणु बजाते हुए उस नंद नंदन का दर्शन किया है। भगवान वेणु बजाते हैं कदम की डारी पर बैठ करके। गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की करूं तारीफ मुरली या मुरलीधर कन्हैया की। जहाँ काम न चलता था तीर कमानों से विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से विजय नटवर की होती थी मुरली की तानों से। बावरी वे अखियां जर जावें जो सांवरे छाड़ निहारत गौरव। जिन आंखों ने जिन नैनों ने ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया वो तो मोर के पंख के बराबर है। मोर के पंख में भी आंख होती है लेकिन वो देख नहीं सकती, बोले उसकी आंखें भी मोर पंख की तरह हैं। बावरी वे अखियां जर जावें जो सांवरे छाड़ निहारत गौरव। भगवान बांसुरी को बजाते हैं। बड़ा दिव्य वृंदावन। भगवान की बांसुरी को सुन करके आकाश मंडल में देवी देवता जो हैं हाथ में पुष्प लेकर के जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उस आकाश मंडल में प्रभा मंडल में भगवान की बांसुरी की गूंज उन देवाओं के कानों में सुनाई दी है, उनके हाथों से सभी देवों के हाथों से एक एक करके फूल छूटे हैं। दिव्य धाम वृंदावन में वेणु बजाते हुए उस नंद नंदन के मस्तक पर एक फूल आकर के गिरा। एक फूल दाहिने कान पर आकर के गिरा, एक फूल बाएं कान पर आकर के गिरा, एक फूल भगवान के नासिका पर आकर के गिरा, एक फूल भगवान की बांसुरी पे आकर के गिरा, एक फूल भगवान के आधार पर आकर के गिरा, एक फूल भगवान की कोहनी पे आकर के गिरा, एक फूल भगवान की कमर पर आकर के गिरा। ऐसे कमल कृष्ण का दर्शन जो है देवता भी करते हैं ब्रज में। जय जय श्री राधे। ऐसे कमल कृष्ण का दर्शन करते हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद देवकी सुपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद रे वेणु मणुमर्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्याद्री सान परतान्य समस्त सत्वम। आज वृंदावन वैकुंठ के समान हो गया। जब श्री कृष्ण वेणु बजाते हुए मयूर नृत्य करते हैं, पर्वत की चोटी पर विचरण करने वाले पशु पक्षी भी शांत होकर के भगवान की उस बांसुरी को सुनते हैं।
ये हिरनियां तान को सुन करके दौड़ती दौड़ती रुक जाती हैं और नंद नंदन के पास आकर के खड़ी हो जाती हैं। चरती हुई गौएं जो है भागी चली जाती हैं भगवान की बांसुरी को सुन करके और भगवान को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। और उस बांसुरी के धुन पर नाग भी डोलता है, हिरण भी डोलता है। हिरण की नाभि में कस्तूरी अमृत है और नाग के पास विष है। अमृत और विष दोनों कृष्ण की बांसुरी की धुन पर डोलने लगते हैं। वेणु गीत आया। गोपियों ने कहा कि वेणु तू तो बड़ी भाग्यशाली है, ऐसा कौन सा तूने तप किया कि गोविंद हर समय तुझको अपने साथ रखते हैं। वेणु कहती हैं 3 गुण है मेरे अंदर, मैं जब भी बोलती हूँ मीठा बोलती हूँ। जय श्री राधे, ये सूत्र जीवन का। मैं जब भी बोलती हूँ मीठा बोलती हूँ। दूसरा, मेरे अंदर कोई भी गांठ नहीं है। और तीसरा, बिना बुलाए मैं नहीं बोलती। वेणु वैसे विषयानंद, ई से ब्रह्मानंद और नु से तुच्छ, जिसके सामने विषयानंद ब्रह्मानंद तुच्छ हो वो भगवान को बचते हैं, वो भगवान को बचते हैं। जब देखी वृषभानु सुजा, ये बीच उठी फूंक, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागे फूंक। उस नंदलाल ने बांसुरी बजाते हुए जब राधा को देखा है, बांसुरी हाथ में रह गई, नेत्र मिले हैं राधा से भगवान के, देखते रह गए हैं भगवान। मटकी भर राधे यमुना जल की, बिखरी जुल्फें गल पर अटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। अटकी न रही गति घूंघट की, फिर दाद सिर से डार दी मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। उस बांसुरी के धुन को सुन करके गोपियां जो हैं, जो यमुना में जल भरने के लिए जा रही थी, धुन को सुन करके खड़ी हो गई, कोई सुध बुध नहीं रही। उस बांसुरी को सुन करके मटकी नीचे गिरी और टूट करके चूर चूर हो गई। भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनिया भरन से छूटी रे, मैं तो भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे। तेरे संग में रहेंगे, गोपी भाव, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पे मिलेंगे, ओ मोहना मस्तक पे मिलेंगे, ओ मोहना
ओ मोहना। तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम पुष्प बनो मैं धागा बनो, माला में मिलेंगे ओ मोहना। माला पे मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनो। तुम मुरली बनो मैं तान बनो, तुम मुरली बनो मैं तान बनूं। अधरों में मिलेंगे ओ मोहना, अधरों में मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं। भागवत में मिलेंगे ओ मोहना, भागवत में मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बड़ा प्यारा गोपी भाव। गोपियाँ हेमंत मास में यमुना जी में मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए जाया करती थी। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरु हविष्यम भुंजाना कात्यायन अर्चन व्रतम। प्रातः काल यमुना जी में गोपियां स्नान करने के लिए जाती हैं। आखंड मग्नासीत ते गले तक यमुना जी में खड़े होकर के स्नान करती हैं। भगवान ने बहुत कहा कि कभी भी नग्न होकर के यमुना जी में स्नान मत करो, लेकिन गोपियां जब नहीं मानी तो ठाकुर जी ने उनके वस्त्र जो है चुराए हैं। चीर हरण जो है भगवान ने कि ये लीला जो है आई वस्त्र हरण के लीला आई। देखिए वास्तव में ये वस्त्र हरण क्या है। भगवान पात्रता के वस्त्र दे रहे हैं, क्योंकि भगवान शुद्ध कर रहे हैं गोपियों को। ये गोपियां स्नान करके कात्यायनी माता का पूजन करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिते कुरुते नमः। गोविंद को पाने के लिए कात्यायनी माता का पूजन करती थी गोपियाँ।
भगवान जो है इन्हीं गोपियों के साथ आने वाले समय में रास भी रचाने वाले हैं। और भगवान जो हैं शुद्ध कर रहे हैं। श्याम सुंदर ते दासे कर्माम तबोदितम देहि वाशांचि धर्मज्ञ नो चेतराज्ञे ब्रुवामहे। 4 वर्ण की गोपियां हैं भागवत में। इन्होंने श्याम सुंदर से अपने वस्त्र मांगे हैं। श्याम सुंदर ते दास से, शूद्र वर्ण की गोपियां। करवाम तवोदितम, वैश्य वर्ण की गोपियां। देहि वांशांशी, हमारे वस्त्र दे दो नहीं तो हम तेरी शिकायत कर देंगे लाला। क्षत्रिय वर्ग की गोपियां। धर्मज्ञ नो चेतरागे ब्रुवामहे, अरे आप धर्म को नहीं जानते क्या? ब्राह्मण वर्ग की गोपियां। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया। भगवान जानते थे कि इन गोपियों ने मेरे अपना मन जो है मेरे को दिया है। हम लोग वस्त्र चढ़ाते हैं ठाकुर जी को, मिष्ठान चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, लेकिन अपना मन भी ठाकुर जी के चरणों में देना चाहिए। भगवान मन लेते हैं। हम लोग ठाकुर जी को नमन करते हैं। ना मैंने नहीं, मन मैंने, मन जो मन मेरा है ही नहीं, हे ठाकुर वो मन हम आपको देते हैं, आपको समर्पित करते हैं। ये गोपियां कह ली। यज्ञ पत्नियों के ऊपर भगवान ने कृपा की। गोचरण करते जो थोड़ा दूर चले गए तो भगवान ने यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की, भोजन की मांग करके। आइए भाव से लेकर के चलते हैं कथा को गोवर्धन जी की ओर। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तात्मत्से मूर्त्या। हे राजन, इंद्र जो है वर्ष में एक बार, हरे कृष्ण, उसकी पूजा जो है इंद्र की वर्ष में एक बार नंद बाबा किया करते थे। पूरे ब्रज में धूम होती थी इंद्र पूजा की। कार्तिक के महीने में एक दिन भगवान सो करके उठे हैं। एक बार आंख को मलते मलते भगवान जो रसोई में चले गए। देखा माता जो है खीर पकौड़ी बना रही थी, पकवान बना रही थी। माता ने कहा, अरे भाग, दूर 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 दूर, ना नहाया ना धोया, रसोई में चला आया। बोले मैया मोको भूख लगी है, मुझको माखन मिश्री कुछ खाने को दे। बोले नहीं, पहले तो रसोई से बाहर जा, ना नहाया ना धोया तो रसोई में चला आया है। मैया मैया मेरे को भूख लगी है, लेकिन मैया ने नहीं दिया, पकड़ करके रसोई से बाहर कर दिया। बिना नहाए कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। बिना नहाए कभी रसोई में नहीं जाना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। और चप्पल पहन करके तो बिल्कुल भी नहीं। जय श्री राधे। चप्पल पहन करके खड़े होकर के भोजन बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जो चप्पल पहनी है वो रसोई से बाहर नहीं आनी चाहिए। अवल तो चप्पल उतार करके भोजन बनाए, लेकिन चप्पल पहन करके भोजन बनाते हैं भक्तों, तो वो चप्पल रसोई से बाहर नहीं आनी चाहिए। बाहर आना हो तो रसोई में छोड़ करके बाहर की तरफ आ जाए। अब कन्हैया जो है आंखें मलते मलते बाबा के पास गए। बोले बाबा बाबा मैया ने मुझको मारा। अरे मैया ने तेरे को क्यों मारा? बोले बाबा मुझको भूख लगी थी, मैया ने मुझको खाने के लिए कुछ नहीं दिया, माखन मिश्री भी नहीं दी। अच्छा बाबा एक बात तो बताओ, आज घर में क्या पकवान बन रहा है? आज क्या बात है, बड़ी सुगंध आ रही है पूरे ब्रज में से। जिसके घर में देखो कोई ना कोई पकवान बन रहा है। बाबा आज क्या लीला है, आज किसकी पूजा है? नंद बाबा बोले कि आज जय जय की पूजा होगी। कन्हैया बोले जय जय कौन? बाबा ब्रज में हमसे बड़े जय जय कौन है? बाबा बोले अरे लाला तू ये क्या बात करता है? तू जानता नहीं कि वर्ष में एक बार हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं? बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं?
अरे इंद्र हमको वर्षा देता है, अन्न धन देता है। बाबा इंद्र देव है मैं मानता हूँ, लेकिन इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र भगवान नहीं है बाबा, वो देव हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इंद्र भी एक अभिमानी देव है? अरे बाबा यदि पूजा करनी है तो हमारे गिरि गोवर्धन की पूजा करो ना। ये गोवर्धन हमको देखो सब कुछ देता है। बाबा हमारी गायें जाती हैं गोवर्धन जी के ऊपर चरने के लिए, सारा दिन घास चरती हैं और सांझ के समय जब घर आती हैं तो मीठा मीठा दूध देती हैं। इंद्र ने आपको क्या दिया आज तक? और बाबा ये गोवर्धन सजग प्रहरी होकर के हमें वन संपदा औषधियां भी प्रदान करते हैं। ये साक्षात ठाकुर का रूप है। पूजा करनी है तो गोवर्धन की करें। बाबा बोले कि ये तो क्या कहता है लाला, मेरी समझ से बाहर है। दो देव ऐसे हैं इस कलयुग में, प्रत्यक्ष देव भक्तों, दो देव। एक तो तिरुपति बालाजी, तीन पतियों के एक पति, त्रिपति 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 करते करते तिरुपति बालाजी महाराज, ये इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं। और दूसरे गिरि गोवर्धन, गोवर्धन भी साक्षात इस कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं। अच्छा बाबा आप एक काम करो, गांव वालों की एक सभा बुलाओ। उस सभा में खड़े होकर के मैं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि इंद्र की बजाय हमको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इंद्र ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आप वर्षों से इंद्र की पूजा करते आए, क्या कभी आपने इंद्र को देखा? क्या इंद्र ने आपको कुछ फल फूल कुछ दिया? लेकिन गिरि गोवर्धन हमको प्रतिदिन दर्शन देता है, एक सजग प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करते हैं, औषधियाँ देते हैं। हमारी गायें वहाँ जाकर के बड़े भाव से चरती हैं। बाबा हमको नित्य प्रति गोवर्धन जो है देते ही चले जा रहे हैं, देते ही चले जा रहे हैं। उन्होंने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं बाबा। अब 7 वर्ष के हैं भगवान, 7 वर्ष के कन्हैया के कहने से बाबा ने ब्रज में एक पंचायत बुलाई है। भगवान ने के कहने से भगवान एक ऊंची अटारी पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा कि यदि आपने पूजा करनी है तो गिरिराज की पूजा करें, और यदि आप गिरिराज की पूजा करेंगे तो गिरिराज आप सबको कुछ ना कुछ अवश्य देंगे। क्या गांव वाले आप जानते हो कि हमारे गिरिराज जी की हमको क्या देते हैं? अरे पूरे ब्रज की गैयें जो हैं चरने के लिए जाती हैं गोवर्धन जी के ऊपर, हरी हरी घास खाती हैं, और सांझ के समय जब आती हैं तो मीठा मीठा दूध देती हैं। प्रतिदिन हमको देते चले आ रहे हैं। वन संपदाएं औषधियाँ, देखिए भगवान ने केवल इस कलयुग में नहीं, भगवान ने भी पर्यावरण की रक्षा की है। श्री कृष्ण इस पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आज हम कितना शोर मचा रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करो, वृक्षों की रक्षा करो, वृक्ष मत काटो, इन वृक्षों को पूजा करो, इन वृक्षों की। लेकिन भगवान ने तो ये द्वापर में कर दिया था कि वृक्ष को काटना भी पाप है। वृक्ष लगाओ, ये शोभा है इस धरती की। ये वृक्ष, ये पर्वत, ये शोभा है इस धरती के। और भगवान के कहने से, भगवान का एक मित्र था मधुमंगल, वो भगवान का बड़ा लाडला मित्र था। सभा में खड़ा हो गया, बोले लाला तेरे कहने से हम गिरिराज का पूजन तो करते हैं, लेकिन हमारी 2 बातें माननी पड़ेंगी। कृष्ण बोले क्या? बोले कि ठाकुर जी की आगे भोग सामग्री रखी, पर्दा लगाया, नेत्र बंद किए, या विधि गोविंद भोग लगाओ, तब दी वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पे। बोले ये नहीं चलेगा।
तुम्हारे ठाकुर को, गिरिराज को साक्षात प्रकट होकर के भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। बोलो मंजूर? कृष्ण बोले मंजूर। और दूसरी शर्त यह है कि गोवर्धन जी की पूजा करने से यदि इंद्र हमारे ऊपर रुष्ट हो जाए, कुपित हो जाए, क्रोध करने लगे, तो इंद्र के क्रोध से हमारी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी। मंजूर? कृष्ण बोले मंजूर। जय श्री राधे। 7 वर्ष के कृष्ण के कहने से इंद्र की पूजा बंद और गिरिराज की पूजा की तैयारी जो है पूर्ण ब्रजमंडल में होने लगी है। घर घर में 56 भोग बने हैं। और आपको पता है कि 56 भोग क्या है? मैं बताऊं आपको। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा खुरमी खीर। खुरचन है खीर मोहन, खीर सा खुरमी खीर। खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेवा बाती मठरी मासूर पा। केक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया शक्कर पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुश्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। बोलो गिरिराज महाराज की जय। 84 गज के लहंगा पहन करके गोपियां, 84 गज के लहंगा पहन करके गोपियां जो हैं, उन्होंने अपने छकड़ों के ऊपर भोग सामग्री को धारण किया रखा है और चले हैं गिरिराज की तलहटी में गिरिराज का पूजन करने के लिए। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में, परिक्रमा एक लगा जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। जप ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में, जप ध्यान दान होते गिरिराज की शरण में। जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में, जीवन सफल बना जा गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में। तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में। पहुंच गई गोप ग्वाले भगवान कृष्ण के संग छकड़ों के ऊपर भोजन सामग्री को धारण किया है। नए नए वस्त्र धारण किए गिरिराज की तलहटी में पहुंच गए। मधुमंगल बोला, लाला लाला अब तू अपने ठाकुर को कहे कि आकर के भोग सामग्री स्वीकार करें। तूने कहा था कि मेरा ठाकुर स्वयं आकर के भोजन स्वीकार करेगा। भगवान बोले, अरे आप ठाकुर को भोग लगाओगे, पहले इनको स्नान कराओ। यमुना जल भर भर करके लावें, गिरिराज को स्नान करावें। सुबह से शाम है गई, लेकिन इतने विशाल गिरिराज कि गिरिराज के पांव का नख भी गीला ना हुआ है। थक गए शाम के समय, कृष्ण के पास आए हैं। बोले, लाला तेरा गिरिराज तो बड़ा विशाल है। अरे सुबह से शाम है गई, यमुना जी से जल भर करके लाते लाते हमारी तो कमर टूट गई।
और तेरे गिरिराज का तो नख भी गीला ना हुआ है। भगवान बोले फिर क्या चाहते हो? मधुमंगल बोला लाला लाला हम यो चाहें कि गंगा यहीं से बहने लगे, जमुना जी यहीं से बहने लगे। अच्छा चलो नेत्र बंद करो। इस गोवर्धन लीला में भगवान ने बड़ा चमत्कार किया। जैसे ही गोप ग्वालों ने नेत्र बंद किए, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। और जैसे ही गोप ग्वालों ने नेत्र खोले हैं, गंगा को देख करके सभी उछल पड़े, अरे लाला, अरे गोविंद, ये गंगा तो यहीं से बहने लगी। मानसी गंगा आज भी दर्शन होता है। बोलिए मानसी गंगा की जय। कृष्ण बोले तुम्ही ने कहा था कि गंगा यहीं से बहने लगे। गिरिराज जी को स्नान कराया गया। चांदी की कटोरी में नंद बाबा जो है चंदन लेकर के आए हैं। जय श्री राधे। चंदन लेकर के आए। बोले लाला ले अपने ठाकुर को चंदन लगा दे। कृष्ण बोले बाबा कार्तिक का महीना है, ठंडी है और चंदन भी ठंडा होता है। बाबा यदि ये चंदन मैंने लगाया तो मेरे ठाकुर को ठंड लग जाएगी। तो ठाकुर जी को रोली का तिलक लगाया गया। जय जय श्री राधे। अब मधुमंगल बोला कि लाला तूने ये कहा था कि ठाकुर स्वयं आकर के भोग स्वीकार करेंगे, अब अपने ठाकुर को बुला। बोले तुम सब जो है अपनी भोग सामग्री ठाकुर के आगे रख दो। गिरिराज जी के आगे भोजन सामग्री रख दी गई। अब भगवान ने नेत्र बंद करके ग्वालों के नेत्र बंद कराए और कहा कि तुम ध्यान करो गिरिराज जी का। और गिरिराज जी का ध्यान किया है गोप ग्वालों ने। और भगवान ने बड़ा चमत्कार किया इस लीला में। एक शरीर से भगवान गोप ग्वालों के पास खड़े हैं और एक रूप से भगवान ने गिरिराज में प्रवेश किया है। गिरिराज की तलहटी से दो हाथ निकले, लाओ ब्रजवासियों, लाओ ब्रजवासियों, मुझको भूख लगी है, लाओ लाओ ब्रजवासियों, तुम क्या भोग सामग्री लाए हो? मैं भूखा हूँ, मुझको भूख लगी है। जैसे ही दो हाथ निकले गिरिराज के तलहटी से और आवाज़ में गुंजार हुआ है गोप ग्वालों के कानों पर, एकदम से नेत्र खोले तो देखा कि गिरिराज के तलहटी से दो विशाल हाथ निकले हैं और एक टोकरी इमरती की उठाई और सारे के सारे टोकरी अपने मुख में डाल ली। दही पापड़ पकौड़ी जितनी भी सामग्री लेकर के आए थे, एक एक करके पूरा टोकरी उठाते अपने मुख में डालते। मधुमंगल आया। बोले लाला लाला तेरा ठाकुर तो बड़ा भूखा है और ये सारी सामग्री को स्वीकार करेगा, क्या हमारे लिए कुछ बचाएगा नहीं? भगवान बोले नहीं, मेरा ठाकुर, मेरा गिरिराज तुम सब के लिए कुछ न कुछ बचाएगा, लेकिन तुम खाते हुए मेरे ठाकुर को नजर लगाते हो। मेरा ठाकुर भोग स्वीकार करता है तो तुम नजर लगाते हो। अरे मेरा ठाकुर भोग स्वीकार करते हैं, आओ हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान ने कराई है। भगवान बोले कि आगे आगे मैं चलता हूँ और पीछे पीछे तुम चलो। गिरिराज की परिक्रमा हुई है। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहा। श्री गोवर्धन सभी अपने अपने घरों में बैठ करके मानसी पूजा, मन के द्वारा भी पूजा स्वीकार की जाती है। तो मानसी पूजा ठाकुर जी के चरणों में हम लोग करेंगे। गिरिराज जी का प्रसंग है। आज भी भक्त लोग जा करके गिरिराज की परिक्रमा लगाते हैं। 21 कोस की ये परिक्रमा ठाकुर जी की आज भी लगाते हैं। सजग प्रहरी के रूप में गिरिराज जी खड़े होकर के अपने भक्तों को दर्शन देते हैं।
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज, सभी गाइए मन के द्वारा महाराज तेरे माथे तिलक विराज रहा। तो पे पाँव में चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे तिलक विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे कानन कुंडल सोह रहा, तेरे कानन कुंडल सोह रहा, तेरे कानन कुंडल सोह रहा। तेरे गाइए जय हो। कुंडल सोह रहा। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल, हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरे गले में कंठा विराज रहा, तेरे गले में कंठा विराज रहा। तेरे गले में कंठा विराज रहा। तेरे गले में कंठा विराज रहा। तेरी झांकी बनी विशाल, हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर है विश्राम, विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहा। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। भगवान ने ब्रज में गिरिराज जी की परिक्रमा करवाई है। आज भी गिरिराज में भगवान के चरण चिन्हों की छाप से स्पष्ट दिखाई देती है। एक रास भगवान ने कार्तिक के महीने में रचाया, एक रात भगवान ने वसंत के माह में भी रचाया, श्रावण में भी रास रच किया भगवान ने, लेकिन केवल राधा के साथ। बसंत में हजारों गोपियाँ थी, हजारों कृष्ण थे, लेकिन गिरि गोवर्धन पर भी राधा जी के साथ भगवान ने रास रचाया है।
राधा श्रृंगार करके आई तो कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण देखो मेरा श्रृंगार ठीक है, कोई कमी तो नहीं। कृष्ण देखा, बोले राधे एक कमी है। बोले क्या? बोले तुमने श्रृंगार तो बड़ा अच्छा किया है लेकिन मांग नहीं भरी। अब गिरिराज से बरसाने थोड़ा दूर है। बोले प्रभु मुझको वापस जाना पड़ेगा। गिरिराज के ऊपर जिस टीले पर भगवान खड़े थे, बोले श्री राधे कहीं नहीं जाना आपको। जिस टीले पे कृष्ण खड़े थे उसी टीले से भगवान ने सिंदूर पैदा किया और राधा की मांग भरी है। तो भक्तों, द्वापर में घटी ये घटना और ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में आज भी उस टीले से सिंदूर निकलता है, सिंदूरी टीला। कभी गिरिराज की परिक्रमा करें तो इस सिंदूरी टीले का दर्शन करें। इस गिरिराज जी के ऊपर भगवान ने कई लीलाएं की हैं। 8 कंदराएं हैं गिरिराज जी के ऊपर। भगवान भोजन किया करते थे। भगवान की थाली के कटोरी के चिन्ह हैं गिरिराज जी के ऊपर। जब भगवान जाते थे तो गिरिराज फूल करके कुप्पा हो जाता था। मेरे ठाकुर को पाँव में कोई कष्ट ना हो, इतना मुलायम हो जाता था। सारा दिन मुलायम बना रहता था मोम की तरह। लेकिन जब ठाकुर जी नीचे उतरते थे तो गिरिराज फिर से अपने उसी रूप में आ जाता था। तो भगवान के चरण चिन्ह गिरिराज जी के ऊपर आज भी स्पष्ट हैं। जय श्री राधे। ऐसे हैं गिरिराज जी महाराज। मुनसुका कहता है कि लाला भोग भी लग गया, परिक्रमा भी हो गई, अब हमारे लिए ठाकुर ने क्या बचाया है? तो बहुत बड़ा अन्नकूट हुआ है वहाँ पर। ठाकुर जी ने अन्नकूट किया है, सही भक्तों को अपने हाथों से भोजन परोसा है मेरे गोविंद ने। इंद्र को पता चला तो ब्रज में बहुत वर्षा की है और गिरिराज को भगवान ने कन्नी उंगली के ऊपर धारण कर लिया। नख पर धार लियो गिरिराज नाम गिरिधारी पायो। कन्नी उंगली के ऊपर भगवान ने गिरिराज को धारण किया। गोप ग्वालों ने अपनी अपनी लाठी गिरिराज के ऊपर लगा दी और इंद्र के द्वारा सांवर्तक नाम के मेघों ने वर्षा जो है जब की है। ये सांवर्तक नाम के मेघ जब धरती पर प्रलय होती है तो वर्षा और अनावृष्टि ये करते हैं। लेकिन इंद्र के कहने से, क्योंकि इंद्र की पूजा बंद हो चुकी थी, इंद्र के कहने से गिरिराज के ऊपर वर्षा की है। लेकिन भगवान ने इंद्र के मान को भंग किया है। कन्नी उंगली के ऊपर धारण किए हैं गिरिराज जी को। और जैसे गिरिराज जी को धारण किया है 3 दिन हो गए। मधुमंगल आया, बोले लाला लाला 3 दिन हो गए तो थक गया सो आजा मेरी गोदी में तनिक विश्राम कर ले। कृष्ण बोले अरे यदि मैंने उंगली नीचे की तो ये गिरिराज नीचे आ जाएगा। अच्छा तो तुमने क्या समझा? गिरिराज तेने अकेले ने खड़ा किया हुआ है, तेने अकेले ने उठाया हुआ है। अरे हमारी मोटी मोटी लठियों ने गिरिराज को धारण किया है। माधुर्य भक्ति। अरे तेरी ताकत, इतनी ताकत नहीं तेरी उंगली में कि तू गिरिराज को धारण कर सके। तू तनिक मेरी गोदी में आ जा, विश्राम कर ले। भगवान ने मन में सोचा ये मानते तो है नहीं। अब जैसे ही गिरिराज से भगवान ने उंगली को नीचे किया, तड़ 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 एक एक करके लाठियां टूटने लगी। गोप ग्वाले बोले अरे कृष्ण, अरे गोविंद, अरे लाला संभाल 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 संभाल। अरे हम गए 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 गए। और मेरे गोविंद ने दोबारा से उंगली को ऊपर धारण किया है, गिरिराज को धारण कर लिया उंगली के ऊपर। मनसुका बोला लाला एक बात बता दे सच्ची सच्ची। कृष्ण बोले क्या? बोले हमारी इतनी मोटी मोटी लठियां टूट गई और तेरी उंगली में इतनी ताकत कहां से आ गई? कृष्ण बोला बताऊं कहां से आई? बोले कछु माखन को बल बढ़ो। अरे मैंने तुम्हारे घर का माखन खाया है, वो माखन जो है उसका बल जो है मेरी उंगली में आ गया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा सो। मैंने गिरवर लियो उठाए। अरे कुछ बल जो है तुम्हारे घर का माखन खाया है, वो बल मेरी उंगली में आ गया। कुछ मेरे सामने तुम खड़े हो,
तुम्हारी आँखों के रास्ते तुम्हारे शरीर का बल मेरी उंगली में आ गया। कुछ राधा की कृपा हुई, क्योंकि बिना राधा की कृपा के मैं गिरिराज को धारण नहीं कर सकता था। बड़े दिव्य लीला हुई। इंद्र को पता चला तो धरती पर आकर के, वृंदावन में आकर के भगवान के चरणों में गिर गए हैं इंद्र। और भागवत जी में 10 श्लोकों से इंद्र ने भगवान की स्तुति की। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां बते। सुरभि गाय को लेकर के आए थे इंद्र। 10-10 मंत्रों से स्तुति की और सुरभि गाय के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ है। भगवान का नाम पड़ गया गोविंद। माता ने पेट से बांध दिया तो नाम पड़ गया दामोदर। गिरिराज को धारण किया तो नाम पड़ गया गिरवरधारी। और आज एक नाम ठाकुर जी का और हो गया। सुरभि गाय के दूध से अभिषेक हुआ तो नाम पड़ गया गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आगे जैसे जैसे लीलाएं होंगी भगवान के नाम पड़ जाने वाले हैं। 10 मंत्रों से स्तुति की, भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे। किसी भक्त ने कहा, बोले प्रभु, इससे पहले ब्रह्मा जी ने भागवत में 40-40 मंत्रों से स्तुति की, आप एक शब्द नहीं बोले। और इंद्र ने मात्र 10 श्लोकों से आपकी स्तुति की और आप खिलखिलाकर हंसने लगे। आपने इंद्र को माफ कर दिया। भगवान बोले कि ब्रह्मा की गलती छोटी थी। ब्रह्मा तो केवल 1 वर्ष के लिए मेरे गोप ग्वाले मित्रों को, गैया को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में लेकर के चले गए थे। 1 वर्ष तक मेरे भक्त मुझसे दूर रहे, मेरे गोप ग्वाले 1 वर्ष तक मेरे से दूर रहे। ये ब्रह्मा की बहुत बड़ी गलती थी। और इधर इंद्र की गलती भी बहुत बड़ी थी। इंद्र तो ये चाहता था कि ब्रज बह जाए, कोई बचे ना। लेकिन इंद्र की गलती के कारण कुछ ऐसे मेरे मित्र में, कुछ ऐसे मेरे भक्त जो दूर दूर गांव में भी रहते थे, जब वर्षा हुई तो सारे के सारे गिरिराज के नीचे आकर के खड़े हो गए, मुझको घेर करके चारों तरफ खड़े हो गए। अरे वो मेरे भक्त जो मुझसे मिलना चाहते थे, मुझसे मिल नहीं पाते थे, लेकिन इंद्र की गलती के कारण वो सारे के सारे मित्र, गोप ग्वाले, मेरे भक्त जो हैं मुझको घेर करके खड़े हो गए। जो मेरे भक्तों को मेरे पास लेकर के आता है, उसकी मैं बड़ी से बड़ी गलती भी माफ़ कर देता हूँ। इंद्र की गलती थी, केवल 1 वर्ष के लिए लेकर के चले गए, लेकिन दूर रहे मेरे भक्त मुझसे, तो मैंने ब्रह्मा को माफ़ नहीं किया। ब्रह्मा ने 40 मंत्रों से स्तुति की, इंद्र ने 10 मंत्रों से स्तुति की, तो भगवान रीझने लगे। ऐसी गोविंद की लीलाएँ हैं। जय जय श्री राधे। बड़ा पावन प्रसंग जो है श्रीमद् भागवत के मध्य हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल की चर्चा बड़ी पावन होगी। इस जीव को परमात्मा ने अपनाया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात्रि है, रास की रात्रि। आप अवश्य सुने कि वास्तव में ये रास क्या है। तुच्छ बुद्धि के लोग, छोटी बुद्धि के लोग रास के प्रसंग में काम को लेकर के आते हैं, लेकिन ये काम लीला नहीं, ये परमात्मा की लीला है, परमात्मा के मिलन की लीला है। इस भाव को कल की कथा में हम लोग लेकर के चलेंगे। बड़ा प्यारा भाव हमारे आराधना चैनल के माध्यम से आप सभी श्रवण कर रहे हैं। पंकज जी और मनीष जी के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया कि ये कथा आपके घर तक पहुँचे, आप घर में बैठे इस कथा को श्रवण करें और आप धन्य के भागी बने। धन्यवाद देता हूँ मैं दोनों भाइयों को। आइए अब आरती होगी और बड़े भाव से सभी ठाकुर जी की आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके
सारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथों के नाथ आप हो, दास अनाथों के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हरिदास प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बोली सत्य सनातन धर्म की जय, शंकर भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, श्री धाम वृंदावन धाम की जय, बरसाना धाम की जय, गौ माता की जय, जय जय श्री राधे राधे श्याम।